नाजरीन, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी, आरसलान किंग ऑफ बिरयानी, हमजा कलेक्शन और लिव अब्रॉड लाइफ अब्रॉड। आइए नाज़रीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। आज रेल पार कुरैशी मोहल्ला पुल को मकामी बाशिंदों ने जाम करके एहतजाज किया। उनका कहना है कि आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक वजीर मलई घटक मुताशरा इलाकों का जायजा लेने नहीं पहुंचे और ना ही कोई राहत का सामान पहुंचा। वहां के लोगों का कहना है कि वजीर दौरे के लिए बाजार जाते हैं, दूसरे इलाके भी जाते हैं, पर रेल पार कुरैशी मोहल्ला क्यों नहीं आते। इसके अलावा गारोई नदी की सफाई का भी मुतालबा किया गया। बच्चा छोटा छोटा 24 नंबर वार्ड में 28 नंबर वार्ड में रहते, 24 नंबर का आया बांटने बोला नहीं 28 नंबर को नहीं देंगे, 28 नंबर वाला आया बोला नहीं 24 नंबर का है, जहाँ 24 हम लोग किस तरफ जाए, बोले ना 24 नंबर कबूल कर रहा ना 28 नंबर। हम लोग काउंसलर कौन है, हमको लीव चाहिए, हमको ये बताइए कि हम लोग काउंसलर कौन है, गुलाम सरवर है या वासिम उल्लाह है, हम लोग को ये बोलिए। हम लोग को मेरा दीवार फट गया है दीवार मेरा, और मेरा बच्चा लोग का छोटा छोटा, अगर हम लेके सोते हैं दीवार गिर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कम से कम काउंसलर को अपना आके देखना चाहिए कि ये दीवार बैठ गया है, टाली टूट गया है, पानी चूर रहा है, बच्चे को लेकर बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है, हमें देखने नहीं है। आधा मोहल्ले में खाना बांटा, मेरा बच्चा लोग भूखे बैठा है लेकिन नहीं दिया, कहा तो तुम 24 नंबर में है, और 24 नंबर से मांगते हैं तो बोलते 28 नंबर में, किस तरफ जाए पहले ही बताइए। बंद रहेगा रास्ता, हम लोग यही चाहते हैं। यहाँ का ऑफिसर लोग आके ये बात बोल रहा है मुलाय घटक बड़ा नेता है, मुलाय घटक रेल पर नहीं आएगा। मेरा पहला सवाल है मुलाय घटक से, मुलाय घटक शनिचर इतवार आसनसोल में रहता है, तो वो कलकत्ता क्यों गया? क्या लोग से बढ़कर गांधी जी निकले? क्या लोग से जान से बढ़कर गांधी जी निकले? आप गांधी जी निकलिए। आप तो रेल जब वोट खुलता है टीएमसी पार्टी का, तो वो लोग रेल पार का दुआ करता है कि रेल पार का डब्बा खुलेगा, हम लोग जीतेंगे। तो आज हम लोग वोट बैंक की प्रधानमंत्री से ही जाते हैं, मुलाय घटक आए, हमसे बहस करें, हमें मिले। और ये मस्जिद नाला का जो गहरा है, जितना लंबाई है, आप किसी का घर मत तोड़िए, आप किसी को बेघर मत कीजिए। आपका जितना गहरा है, जितना चकलाई है, उसको 15-20 फुट डीप कीजिए, दोनों तरफ वॉली कीजिए, तभी इसका सोल्यूशन है। अगर आप ये बात बोलते हैं कि नाला को नदी के किनारे जो घर है उसको तोड़ेंगे, तो आप समझ लीजिए रेल पार को आप घुमा रहे हैं, रेल पार की जनता को आप घुमा रहे हैं। क्योंकि आप कभी भी अपना वोट बैंक खत्म नहीं कीजिएगा, आप कभी भी एक घर को हम खुद इजाजत नहीं देंगे जिसका घर है उसको उजाड़ने के लिए। मेरा डिमांड इतना ही है, नदी जितना चकरा है उसको उतने में डीप किया जाए, दोनों तरफ वॉली किया जाए। और एक दिन का सैलाब जो आया, इसमें पूरा सियासत को धजिया कर दिया। कुछ नहीं, कोई नेता नजर नहीं आया यहाँ पे। इतना नुकसान हुआ, इतना पब्लिक का नुकसान हुआ कि कोई लोकल पीपल, कोई लोकल नेता क्या, कोई मंत्री भी नहीं आया यहाँ पर। यहाँ पे आदमी का खून पसीना और मेहनत और पूरा खाद से बनाया हुआ बिल्डिंग तक जा गया। न आदमी को खाए खातिर पानी मिला, न खाना मिला, लोकल पीपल लोग भी मदद नहीं किया, कुछ का कुछ नहीं हुआ। इतना तबाही हुआ, इतना तबाही हुआ, आदमी घर से बेघर है। यहाँ पे औरत लोग का भी पूरा एहतजाज चल रहा है, सब घर से बेघर है, लेकिन कोई लोकल पीपल, कोई लोकल नेता नहीं आया है। अब यहाँ पर ही रेल पर के आवाम जा चुके हैं। अब अगर कोई नेता सोचता है कि इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर ले तो नहीं होगा। जिस तरह हम जिताना चाहते हैं उसी तरह उलटना भी चाहते हैं, काम भी ज़्यादा होगा। और हम जिस तरह आपको पसंद करते हैं आपको भी हमको पसंद करना होगा। आप भेदभाव खत्म कीजिए, हिंदू मुस्लिम को खत्म कीजिए। आप सोचते हैं मुसलमान वोट दे के मर जाए, वैसा नहीं होगा। मुसलमान वोट दे जाता है, मुसलमान आपको सीट पर बैठाया जाता है तो आपको सीट से उलटना भी जानता है। अब
के आगे कोई ऑफिसर आगे बोला मुलाय घटक बड़ा नेता है, नहीं आएगा। हाँ, बोलता बड़ा नेता नहीं आएगा, वोट लेने के लिए आएगा। वोट में हम बोलता है कि यहाँ मुलाय घटक नहीं आएगा, मेरा बस का बात नहीं है। क्यों नहीं आएगा? वोट लेने के लिए आएगा, नहीं आएगा तो फिर अपना समझ ले, फिर समझ ले अपना। कहाँ जाएगा? को आना होगा और मनोज चटर्जी को आना होगा, सबको आना होगा। जब तक नदी का सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ तक कोई नहीं हटेगा। और हमारा जो भी बात होगा उन्हीं से हम उसी को वोट दिया, उन्हीं से बात होगा। लेकिन हम लोग को बोलना आप लोग वोट करेंगे, हम लोग ये बताना तक नहीं दिया। हम लोग बस वोट दिए, कुछ नहीं जब देखिएगा कुछ नहीं हरियाणा सब नुकसान का सामान खाना पीना का अवस्था बताइए, खाना पीना प्रशासन के तरफ से कुछ खाने पीने का 4 दिन हो गया उधर जाने का रास्ता नहीं है, कहाँ तो जाइएगा ना तो लेके जाएगा। यहाँ कुरैशी मोहल्ला पुल को यहाँ के बाजू में जाम किया है और इन लोगों का मुतालबा ये है कि आज तीसरा दिन है और एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामिया का पुलिस महकमा तो आ रही है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, MLA हैं मुलाय घटक साहब, वो अब तक आए नहीं है, ना जायज़ा लिया है, ना देखा है, ना उनके वर्कर्स अभी समझदार हैं। इस नाराज़गी की वजह से लोको पुल अभी बंद है, इसी तरह इसका भी जो है ये पुल जो है इसका रेलिंग गिर गया है, खदशा है कि इसमें गिरने करने का। अब तक सही से कोई रिलीफ भी नहीं पहुंच पाई है हुकूमत की तरफ से, जबकि इसी क्षेत्र से आसनसोल जो शुबाली से मुलाय घटक MLA होते हैं और दूसरे इलाकों में उनके जाने की खबर इन लोग तक पहुंची है कि वो बाज़ार में कर रहे हैं और दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन रेल पार के इस इलाके में उन्होंने ध्यान और तवज्जो नहीं दिया। इसलिए लोगों की नाराज़गी है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं इन लोगों का ये कहना है कि हमारा ये गुस्सा, हमारी ये नाराज़गी हमारे MLA से है और MLA सिर्फ जो है हम लोगों को वोट का मशीन बना रखा है, लेकिन हमारी ज़रूरियात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नाराज़गी है इन लोगों की। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन OC है और फाड़ी के OC हैं, सबसे लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी बहुत कोशिश किया लड़कों को कि ये समझा बुझा करके जाम छुड़ा करके और जो कहा जाए कि घंटा 2 घंटा इंतजार किया जाए। MLA साहब कहाँ पे आए थे? लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये लोगों का कहना है, हम तो देखा नहीं है कि बाजार की तरफ आए हैं और नॉर्थ को से रामचंद्र नगर की तरफ आए, लेकिन इधर नहीं आए। तो ये बेतवज्जोही क्यों और ये वन साइडेड जहन क्यों? इसकी वजह लोगों में ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी है कि हमारे MLA हैं, हमने अभी आपको एक वन साइड वोट देकर जिताया और आप जरा बराबर भी नहीं बने। प्रशासन से क्या चाहते हैं? यही लोग ये चाहते हैं कि जो भाई जिन लोगों का एक तो घर मकान इस वक्त जो फौरी रिलीफ चाहिए इसको वो पहुंचाया जाए, साफ सफाई का मामला हल किया जाए, लोको पुल बंद है उसको क्लियर किया जाए, इसी तरह और जो कुछ की जरूरत है, इलेक्ट्रिक है, पानी है, इन सब पर ध्यान तवज्जो दिया जाए। और दूसरा है कि इस नदी की गहराई और इसकी चौड़ाई पर भी तवज्जो दी जाए। यही नाराज़गी है और अभी जो लड़के खाली नहीं कर रहे हैं जगह को, उनका ये कहना है कि हम उसी वक्त उठेंगे जब हमारा मिनिस्टर और हमारे क्षेत्र का MLA खुद आए और हमारे प्रॉब्लम को सुने और उस पर तवज्जो देकर छोड़ेंगे। हमसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी कोई शिकायत नहीं है और हम उनके कहने पर नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सईद असद कासमी है, मेरा ताल्लुक आलफजा मशरफ। जैसे कि इंसान जब भी पानी जब से आया 3 दिन से आज हम लोग सब परेशान यही बात सोच रहे हैं हम लोग को। सरकारी स्कूल को खोल दिया, पब्लिक लोग जाकर उसमें पब्लिक जाकर जानवर है जाकर हम लोग स्कूल में जाकर बैठ गए, न लाइट है, नहीं पानी है, न खाने के लिए, बच्चा रो रहा 3 दिन से घर में, यहाँ तक कीचड़ भरा हुआ घर में, मगर हम लोग जाकर रह नहीं सक रहे, सो नहीं सक रहे। कपड़ा जो भीगा हुआ 3 दिन से आज एक ही कपड़ा पहन कर दिया गया, इसका कोई संविधान नहीं। तो सरकार क्यों है? हम सब मिलकर सरकार को बनाते हैं, किस लिए? मुसीबत में सबको सरकार हमसे है ना, कि सरकार हम लोग को नहीं देखेगा नहीं। क्या मांग है आप लोगों का? कि हमारा जितना भी घर है सही कराइए। यहाँ पे जितने भी सब गरीब लोग हैं, कोई अमीर नहीं है, मगर आज सबका घर टूट चुका है, खाने के लिए परेशान सब रह गया है। मगर एक बार यही कहते हैं, इस नदी को सही करके बनाए, गड्ढा करवाए, जिससे मतलब हम लोग को सुविधा मिले। आज ये नहीं नदी
सब जगह टूट बह गया, हर घर में पानी डूबा। ये नहीं कि नदी किनारे का घर डूबा है, सब डूबा है। तो इसका हल नहीं निकलेगा तो हम सब रोड पर आ गए हैं। आज हम लोग घर में रह रहे हैं, आज घर के बाहर भी हम सब है। और इसके कारण सरकार के कारण मतलब कि बाहर के आप लोग भी है, आप लोग यही ड्यूटी कर रहे हैं। पहले ये आप बताइए सर, कितना क्या पूछना चाहते हैं आप? सामान सब एक आदमी बोलिए, कोई एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए। बुलाइए मलाई घटक को कि ये अवस्था दिखाई। मलाई घटक अच्छा पहले ये बताइए, मलाई घटक को ये बुलाना देखिए, हमारे बस में बात नहीं है, वो नेता पहले है। ये देखिए पुल का क्या अवस्था, पहले आप देखिए। একটু ঝামেলা মধ্যে আছি, একটু পরে ফোন করছি আমি। छोड़िए चंदा जी, पहले घर तरफ माल फूल का छोड़िए, फूल का टीका हम लोग नहीं लेंगे। बोलिए क्या बोलना है? यहाँ 3 दिन से अभी हम लोग हर मसाला पूरा पूरा जाम है, पूरा सामान हो रहा है। ऐसा बोला ये है, हम लोग साला आदमी थक गया, साला काम करते करते। पैसा कोई लेता नहीं है कि बच्चा को कुछ ला के दे। छोटा छोटा बच्चा है, दूध के लिए भी तरस रहा है, बिस्किट के लिए भी तरस रहे हैं। यहाँ जो सामान था सब चूड़ा गुड़ मूढ़ी सब जो है सब नहीं मिला स्कूल में। वो सब हम लोग को नहीं मिला। स्कूल में, स्कूल का अगर आप बोलिएगा अपना पाकिस्तान में सर खाना उस दिन एक सब को खिलाया है। उस दिन हम लोग लगा हुआ है। ऑपरेशन को भेजा, कैंप बना दिया है, स्कूल में तो भेजा। अरे तो घर भी तो हमको देखना है। तो कुछ आदमी घर पे आया, घर का आदमी भूखा रहे हुआ आदमी हुआ तो अगर स्कूल का बोले, स्कूल में कितना मिल गया है, स्कूल में कितना क्या मिल गया है। जो आया वही मिला। हमको नहीं बोला कि बिरयानी आया, हमको बोला कि चूड़ा गुड़ आया। आप लोगों से सारी बात की जाएगी। रास्ते का डॉक्यूमेंट हटाइए पहले आप लोग, रास्ते का डॉक्यूमेंट हटाइए, हम बात करेंगे आप लोग। दूसरा बात, आप लोग फूल का जो बोला की बात, बात हुआ ना, फूल का तो बात हो रहा है। अभी भी मिस्त्री देख के गया, अभी फील्ड में नहीं काटा, फील्ड में कटिंग नहीं हो रहा। गुलाब का कहर तो थम गया है, लेकिन इससे हुए नुकसान का अंदाजा अगर हम अभी लगाएं तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि इस साइक्लोन की वजह कर किसका कितना और क्या नुकसान हुआ है। अभी आप जिस तरफ नजर दौड़ाएंगे आपको तबाही व बर्बादी का मंजर आम नजर आएगा। आइए कुछ ऐसे ही इलाके से आपको रूबरू करवाते हैं। आज हमारे नुमाइंदे ने बेहस्ती मोहल्ला बाबू तालाब और लेडी बगान का दौरा किया। आइए आपको भी वहाँ के हाल दिखाते हैं। कहाँ था प्रूफ करेगा? कागज पत्तर नहीं, कुछ नहीं। लीजिए, सबको लीजिए, जहाँ से निकाल के वहीं चल जाएंगे। 3 दिन से खाना पीना कुछ नहीं मिला। यहाँ का मिनिस्टर का ये घर उनका लीजिए। बर्बाद हो। अरे दो तो बात बोलना है भाई, मेरा दो तो बात बोलने में क्या है? माने यहाँ तो सब डूब गया। यहाँ का प्रशासन या सरकार कुछ मदद नहीं है। 10 साल से ये काउंसलर तो कुछ दिया ही नहीं किसी को, सब परेशान है यहाँ। आदमी का बच्चा है यहाँ पर, देखिए शाहिद है, ये मतलब मेरा नाती लगता है। इसको ये निकल रहा है, हम बोला कि दूर है, उसका घर में गया पानी तो मेरे घर में थोड़ी आएगा। ए बाबा, इसका घर से मतलब होने के बाद फिर मेरे घर में घुस गया, मेरे घर में घुसा, मेरा भाई घर में घुसा, मेरे बहनों के घर में घुसा, यानी पूरा ताश नश हो गया। यानी मिनटों मिनटों में एकदम समझे, खाली जान किसी तरह आदमी को बचाया गया है, बाकी सब सामान से ताश नश हो गया आदमी का। ये हुआ बाबू तालाब परवाना नगर, वार्ड नंबर 26। पूरा ले लो, इसको ले लो, पूरा ऊपर ले जा रहा है। ऊपर ले जा, नीचे आप थोड़ा सा उधर देखिए नीचे। पूरा दरार आ गया है, दीवार टूट गया पूरा। साइड से लीजिए, मोबाइल से वीडियो भेज दिए करके। इसमें हम लोग का दुकान था, पूरा सामान निकल के पूरा
पूरा बर्बाद हो गया, बीमारी ये बताइए जरा ठीक है। और देखिए हम लोग का सब दिल्ली से कलकत्ता से माल आता था, सारा चौपट हो गया है। क्या देखिए सब मशीन उशीन, रोज खाने कमाने वाला आदमी का देखिए क्या हाल है। घर का सामान सब बर्बाद हो गया है एकदम, एक तो सामान पहनने का कपड़ा तक के नहीं बचा। इधर भी अंकल देखिए पूरा सामान, सारा सामान तो कितना नुकसान हो गया, अंदर से बहुत इधर से आ रहे खाने पीने का सामान आना नुकसान हो गया। सबको ले लीजिए, सबको ले लीजिए। हाँ यहाँ पर ही पानी इतना रहा कि छत के ऊपर से पानी जाता है। सब चीज टूट गया है, कोई चीज सही नहीं है, ना खाने का सामान है, ना पीने का सामान है, ना रहने का, ना सोने का, कुछ नहीं। घर का पूरा दरवाजा खत्म हो गया, पूरा घर टूट गया है। खाने का अनाज नहीं है। इसको इनका बोलने का मीडिया वाला है, इसका काम है खाली तबाही हो गया हम लोग का, जानते हैं इतना हो गया कि हम लोग घर बैठ जाते तो हम लोग सारा बाल बच्चा फिर निकल जाते, इतना मजबूर। कोई घर में हम लोग का मर्दाना नहीं था, बाहर निकल रहा है कोई घर में आदमी नहीं। खाली औरत जात, हम लोग बच्चा लेके इतना हम लोग रोते रोते हम लोग हालत, अगर घर में कोई ऐसा बात हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, निकले तो सही नहीं रहा। ऐसा इसका कोई सामान नहीं बचा जो नुकसान नहीं हुआ, हर सामान इसका चला गया। बोलिए चाचा, बोलिए आप, बोलिए बोलिए आपका क्या नुकसान हुआ? सब सामान भाई घर का, सारा सामान भाई बात बोलिए। 3 दिन मैंने खाने का नहीं मिलता, 3 दिन से जिस दिन से पानी आया। लेके ये मेरा बड़ा भाई का घर है, ले लीजिए, हमको भूलिएगा। ये मेरा बड़ा भाई का घर है, पूरा सब चीज खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा, सब हम छत से पानी फेंका हुआ देखिए। क्या चीज़ का दुकान है? मोबाइल का दुकान है। मोबाइल का पूरा घर का सामान बहुत ज़्यादा पानी सामान घर का भी नुकसान देखिए ठीक है आप लोग रहिए ना, आप बैठ जाइए ना, काम कीजिए ना। बताइए कैसा ऐसा हुआ, पानी डूब गया था। तेरा घर गिरा ना, घर गिरा बोला ना। ये बाग टाली झूल गया था अंदर। सब खत्म हो गया, सब पूरा हरा पानी और इधर चालू है, इधर सामान भी इधर। हेलो, नीचे जो नया हेलो, पता है तो बरक गया अभी 2 साल पहले मिला सारा पला है, कैश कितना चीज।
जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख को भारी संख्या में बाढ़ पानी आने से यहाँ पे लबालब पानी था और इस पानी के डुबान में रेल का दीवार गिरने से ये 2 घर पे भारी असर बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ये पोल गिरा है इलेक्ट्रिक का, इस पे भी नुकसान हुआ है और ये दोनों घर नुकसान हेवी तरीके से हुआ है। पब्लिक का बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये रोड बहुत 24 घंटा कंटिन्यू चालू रोड है और हम लोग इसके लिए बराबर विरोध कर रहे हैं। हम लोग वार्ड नंबर 28 के गुलाम सरवर के पास गए 1 तारीख को भी और कल भी गए, 30 तारीख को गए, कल गए और वहाँ से गुलाम सरवर साहब हम लोग बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत हम लोग का साथ लगे हुए हैं और गुलाम सरवर बोले कि अभी आप लोग का साथ छोड़ेंगे नहीं, आप लोग का काम हम पूरा मुकम्मल करेंगे। गुलाम सरवर बोले हैं, हम वादा किए, गुलाम सरवर बोले कि आप लोग का काम पूरा मुकम्मल करेंगे, आप लोग का साथ रहेंगे और आप लोग का काम को पूरा अंजाम देंगे। रोड को भी क्लियर कराएंगे, पोल को भी साइड कराएंगे और DRM तक का भी खबर गया है, रेल तक का भी खबर गया है। कल हम लोग का सामने रेल डिपार्ट को फ़ोन किया गया। हम लोग रात में गुलाम सरवर के घर पे थे, वहाँ से रेल डिपार्ट को भी फ़ोन किया गया। रेल का बाउंड्री गिरने पे ऐसा हादसा है, ये बड़ा अचानक हादसा बहुत सा, बस रेल का कोई भी स्टाफ अभी तक आया नहीं है। ये कॉर्पोरेशन का स्टाफ है। आइए सर, आइए सर। सुन लीजिए, गुलाब साइक्लोन का तो अलर्ट किया हुआ था पहले से, लेकिन पता नहीं था कि हम लोग का इलाका इतना बुरी तरह से मतलब ख़तरनाक तरह से पानी ढूक जाएगा। ऐसा लगता है कि मतलब पूरा भिस्ती मोहल्ला ब्लॉक हो गया सब तरफ से। ये रेल का पांचिल गिरना मतलब हम लोग का बदनसीबी समझिए। और रेल का कोई भी वर्कर स्टाफ वहाँ बोला हुआ है, फिर भी आया नहीं, देखने के लिए भी नहीं आया कि झांकी तक नहीं माने आया। और ये मेन रोड है जो ये स्टेशन चढ़ता है, ये भिस्ती मोहल्ला का मेन रोड है जो स्टेशन चढ़ता है। और इस पांचिल की वजह से ये घर पूरा डैमेज हो गया। ये घर का हाल ये है कि अगर ये रास्ता क्लियर करे तो ये घर बैठ जाएगा। कोई भी हादसा हो सकता है। ये तो ऊपर वाला का बहुत बड़ा करम है कि हादसा होते होते बचा। यहाँ पे पानी था इस कारण से, नहीं तो कितने का जान चला जाता। जैसे झांसी के रानी के पास गया था 5-6 आदमी का जान, समझे। और उसके बाद भी कॉर्पोरेशन का जितना है वो तो घट ही रहा है, वर्कर भी बढ़ाया गया है। लेकिन और अगर कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कर दिया जाए तो बाढ़ के बाद तो बीमारी होता है, डायरिया, उल्टी, बोमी, काहे कि गंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसके लिए तो उसका इंतज़ाम रिलीफ फंड में मतलब होगा, फंड में, फ्लड फंड में। तो फंड से हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कम से कम जल्द से जल्द जहाँ पे ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे भेजने की कोशिश करे, ब्लीचिंग करे, फिनाइल मरवाए, समझे कि नहीं, सैनिटाइजर करवाए। क्योंकि कोरोना समय भी है, कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा, इसका कोई मानी नहीं अभी है। अभी खाने के लिए तरस रहा आदमी, किसी के घर में खाना, सूखा खाना नहीं है। मोदी दुकान जितना था सब डूब गया है, उसका में भी सामान सब बर्बाद हो गया। कम से कम खाने का भी किसी का इंतज़ाम करवाए, कुछ नहीं तो सूखा ला के दे दे घर घर में कि तुम लोग बनाने का इंतज़ाम करो। ये सब भी नहीं है, क्योंकि बड़ा भूखा रह सकता है लेकिन बच्चा लोग तो भूखा रहना बहुत मुश्किल है। 3 दिन से समझ लीजिए, 29 तारीख के जो रात में मुसलसल बारिश हुआ, सुबह 30 के सुबह में, 29 से 30 के सुबह में जो पानी ढूका है, उसके बाद आदमी लोग अपना अपना घर में फंस गया, निकल नहीं पाया। मेरा बाहर जाता रहा तो मोहल्ला का आदमी छाना पूरा आदम लड़का बच्चा लेकर टाली के ऊपर से हम लोग गया। अगर नहीं जाता था तो बच्चा लोग मेरा सब बह जाता, सारा सामान सारा बह गया एकदम में। घर का ऊपर से पानी चल रहा था, पूरा लड़का बच्चा सब फंस गया, सारा सामान बह गया, सब कुछ बह गया, हर चीज को निकाला गया, पूरा एकदम सारा सामान। मेरा को बच्चा बैठा था तो आदमी पीने का सामान एकदम नहीं बचा, सब जो है बर्बाद हो गया। 3 महीने से हम लोग पूरे भूखे, 3 दिन से हम लोग कुछ नहीं खाया पिया है, सब बह गया, राशन पानी सारा सामान सब बह गया। गुलाब साइक्लोन थमने के बाद अब जगह जगह लोग इससे हुए बर्बादी के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे। ठीक इसी तरह आज रानीगंज नबीनगर के हसीना पाड़ा के रिहायशी लोगों ने तूफान के बाद भी पानी की किल्लत को लेकर एहतजाज का मुजाहिरा किया। इस सिलसिले में मौके में पहुंचे लोगों से बात करने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 89 नंबर वार्ड के टीएमसी नेता शहजादा अंसारी ने कहा कि साइक्लोन की वजह कर रानीगंज में बिजली की परेशानी चल रही है, जिस वजह कर उन्होंने कहा कि इसलिए पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रानीगंज के एमएलए तापस बनर्जी से बात की गई है और उन्होंने कहा है कि वो इस मसले पर गौर कर रहे हैं, जिसे बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा।
नहीं है, पानी नहीं चार साल देरी से नबीनगर में आदमी नहीं टंकी में पानी पीने वाला दो सज्जन बेटी वाला भला करे जो सबको दो बाल्टी पानी दिया जो सबका बच्चा जी गया, उसको रोज पानी नहीं मिलेगा तो रोड खाली नहीं हो, पानी चाहिए और कुछ नहीं। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्तीम बाजार, आसनसोल। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लाइफ अब्रॉड। जी हाँ, लाइफ अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लाइव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लाइव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लाइव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। साइक्लोन के बाद जहां वजीर मलय घटक और कोलकाता से आए डिजास्टर मिनिस्टर जावेद खान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, वहीं आज MLA अग्निमित्रा पॉल और शालिनी घोष भी मुतासरा इलाकों के दौरे पर नजर आई। আমাদের যে যতগুলো স্টাফ আছে তাদেরকে আমরা অন্য জায়গায় শিফট করে দেব। টোটাল হ্যাঁ সামনে লোকটা তো দাদা হাঁটি অ্যাবান্ডন তো করাই আছে, কিন্তু আমাদেরকে একটু পুনরায় দিতে হবে। আপনার ভাইরা দাঁড়িয়ে সালামাত দেখালো।
আমার ঘরটা দেখলো দিদি দেখো কি হাল আছে এই দিক এদিকে এলে ভালো হয়। আরে পাপন দা লোগোটা ছড়া দেবে লোগোটা গাড়ি আছে পড়ে যাবে না। পাপন দা ওই মোহন দা भाई नीचे देखिए राहुल और पीछे आ जा तब पूरा मोहल्ला आएगा। पीछे देखना लल्ली है। हाँ देख लिया घुस गया है। कौन नाली नाली ব্যবস্থা করতে হবে কিছু আমাদের জলের ব্যবস্থা করো আমাদের কাপড় কানি সব নোংরা হয়ে গেছে আমরা তো ভিজে কাপড়ই তো আছি কোন কাপড় বলতে না এমনি মধ্যে যে কাপড় কানি আমরা কাচবো কিসে কমপ্লেন করা এবং শুধু এটা ভুল ওটা ভুল সেটা ভুল এটা উনি করতে পারেন উনি বিরোধী দলের ফলত বিরোধ করা ওনার কাজ কিন্তু আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে এটা ওনার জায়গা ওনাকে এখানে মানুষ নির্বাচিত করেছেন উনি এখানকার প্রার্থী ছিলেন আমার বিপরীতে ছিলেন এবং উনি যদি একটু নিজে থাকতে পারেন মানুষের পাশে আমার মনে হয় সেটা অনেক বেটার হবে রাদার দেন ক্রিটিসাইজিং দ্য গভর্নমেন্ট বিরোধী হিসাবে উনি ওনার কাজটা করছেন এবার বিধায়িকা হিসেবে ওনার পশ্চিম বর্ধমানের 3 বিজেপি বিধায়ক এই বন্যার সময়তে তাদের দেখা যায়নি তাদের ম্যাক্সিমাম সময় কলকাতায় ছিলেন তারা এটা নিয়ে কি বলবেন মানে আপনি আসলেন তার সেই দিনই ওনাকে দেখা গেল আর কি আবার আমি তো এসেছি কারণ আমি নিজে থেকে আসতে চেয়েছি এবং আমার সুপ্রিমো আমাকে বলেছেন আসতে তাই আমি এসেছি বাকিদের ক্ষেত্রে আসলে ওনারা আমি জানি না এটা হয়তো ভোটের জন্য বেশি এবং ভোট চলাকালীন হয়তো তৎপরতা একটু বেশি থাকে এবং তারপর জেতার পরে একটা ট্রেন্ড হয়ে যায় এবং এখানকার বিধায়িকার সম্বন্ধে আমার সবসময় মনে হয় যে ওনার যেখানে থাকার কথা সেখানে উনি থাকেন না অন্যান্য জায়গায় থাকে যেদিন বিধানসভায় থাকার কথা সেদিন উনি অন্য জায়গায় থাকেন যেদিন ওনার বন্যা হচ্ছে এখানে থাকার কথা সেদিন উনি বিধানসভাতে থাকেন আজকে পরিষদীয় মিটিং হচ্ছে আজকে ওখানে উনি নেই আজকে উনি এখানে এসেছেন সো ইটস ভেরি কনফিউজিং ফর দ্য পিপল অলসো বাট এনিওয়ে ওটা ওনার কাজ উনি করবেন উনি যেটা ঠিক মনে করবেন কিন্তু আমার মনে হয় যে কোনো পার্টি লাইনসের ঊর্ধ্বে গিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশে থাকা ভীষণ দরকার উনি এই বন্যাটাকে পিসিমেট বন্যা বলছেন দেখুন উনি এটা কথা বলার না ঠিক সময় না মানে এটা কাজ করার সময় উনি যদি 4টে লোককে এখান থেকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে তুলতেন আমি বুঝতে পারতাম যে উনি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন কিন্তু উনি তো সেগুলো করেননি ওনাকে এখানে দেখা যায়নি উনি না কোনো মেসেজ দিয়েছেন না কোনো বার্তা দিয়েছেন উনি এখানকার বিধায়িকা আমার একটা পয়েন্টে যাওয়ার পর আমার পাওয়ারটা কমে আসে কারণ আমার প্রশাসনিক পাওয়ার নেই আমার দল শাসক দল তারা এখানে রয়েছে বলে আমার হয়তো কিছু সুবিধা আছে আমার কিছু যোগাযোগ রয়েছে কিন্তু একটা পয়েন্টের পরে আমার ক্ষমতাটা কমে যায় কিন্তু উনি তো একজন বিধায়িকা ওনার একটা ক্ষমতা আছে উনি চাইলে এখানে আরো অনেক বেশি অ্যাক্টিভেট করতে পারেন কিন্তু সেই সময় ওনাকে এখানে পাওয়া যায়নি ফলত এখন উনি কি বলছেন না বলছেন আফটার দ্য স্টর্ম হ্যাজ পাসড আই রিয়েলি থিংক ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স দিদি 2রা মে মানে ভোটের রেজাল্টের পরে তুমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলে মানে তোমার ইনস্টাগ্রামে দিদি আমি আছি কেতো না ঠিক আছে ম্যাডাম খাবার দাবার দিয়ে গেছি ওখানে ফ্রি করে নেবে ম্যাডাম দেখে নিন আমি দেখে দেখেন ম্যাডাম এই চালগুলো সব হয়ে গেল এবারে বলুন কি করে আমরা শুকাই কোনো রকম দাদা দেখো এখনো তোমার অন্তত বাড়ির ছাদটা আছে তারপরে বাড়ির ছাদটাও দিতে আমি তোমাদের চাল ডাল দিয়ে গেছি মহিষকে ওখানে খিচুড়ি বানাবে পানি বানিয়ে সব বাড়ি বাড়ি
ইউজ করে নাও না, খারাপ কিছু ইউজ করবো না। ঠিক আছে, দেখছি আমি দেখছি, কথা বলছি দিদি, কথা বলে তোমাদের জানাচ্ছি কি ব্যবস্থা করা যায়। না না কথা হবে না দিদি, আমি কথা বলে জানাচ্ছি, তুমি কেঁদো না। क्या फायदा? आप हवाई दौरा करेंगे या फिर आप रोएंगे केंद्र सरकार पैसा दीजिए। केंद्र सरकार जो घर दे रहे आवास योजना का घर, वो तो इन लोग को मिल सकता था, लेकिन इन लोग को मिला नहीं। आपको मालूम है कितना जन को मिला है आवास योजना का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर? क्योंकि इसमें जिसका 3 तला का मकान है, 2 तला का मकान है, टीएमसी का कैडर है, उसको आवास योजना का घर मिलता है। जो असली गरीब है उसको नहीं मिलता है आवास योजना का घर, उसको नहीं मिलता है शौचालय। अब आप हेलीकॉप्टर खरीदे, आप हवाई से ऊपर से देखेंगे, उससे क्या फायदा है? आप हेल्प दीजिए, आप विधायक को हाथ में पैसा दीजिए और हिसाब ले लीजिए, सारा हिसाब ले लीजिए विधायक से, लेकिन हम लोग को हेल्प कीजिए ताकि हम लोग इसके वी कैन स्टैंड बिसाइड देम। ये विनती करते हैं। तो केंद्र से क्या हेल्प मिलेगी इन लोगों को? केंद्र से तो हेल्प हम लोग क्या बोल सकते हैं, केंद्र तो इसमें है ही नहीं। स्टेट का देखिए, आवास योजना का जो घर आ रहा है वो भी केंद्र का हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली देगा। पंचायत का काउंसिलर साइन करेगा, उसके बाद ही मिलेगा। वहां पर ही सब खेल है, क्योंकि जब रियल गरीबों को जब नाम जाता है तो काउंसिलर काट देता है, क्योंकि वो टीएमसी का कैडर नहीं है। अगर आप टीएमसी का सपोर्टर है आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन असली गरीब जो है यहाँ पर खड़े हैं किसी को भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? आप पूछिए इन लोगों को क्यों नहीं मिला है। ये चाहिए वो चाहिए, बहुत तरह का कुछ नहीं मिलता है। राज्य सरकार सिर्फ राजनीति करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति करते हैं, और इस टाइम में तो वो मुख्यमंत्री होने के लिए इतना व्यस्त है कि वो पानी में फ्लड से लोग मर जाए या बह जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। आप ही बोल रहे थे कि कल शायद मंत्री आए थे, मंत्री आके क्या हुआ? आप बोलिए, हम 10 टैंकर भेज देते हैं पानी का, बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं। आप बोलिए 24 घंटा में हम इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। डामड़ा में क्वार्टर बनाया हुआ है, बहुत क्वार्टर बना हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। इन लोग को क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे? वेट कर रहे कब ये घर गिरेगा, 10 आदमी मरेगा, उसके बाद आप लोग राजनीति करेंगे, उसके लिए वेट कर रहे हैं क्या? डामरा का जो घर है वो किसके लिए बनाया है? अगर इस टाइम में इन लोग को ना ट्रांसफर करे तो किस टाइम में करेंगे? 10 साल से बनकर रेडी है। 10 साल से बनकर रेडी है। सुन रहे यहाँ का लोकल क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं कर रहे। और जब अग्निमित्र पार कहा जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? गो बैक, गो बैक। हिम्मत है तो मेरे को पीछे करके देखिए, हम भी देख लेंगे। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पे आज जमुरिया नंदी रोड में वाक़ द लाइफ फाउंडेशन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 38 रक्तदानों ने अपने कीमती खून अतिया किया। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আর কিছুক্ষণের মধ্যে ব্লাড ডোনেশনের মধ্যে দিয়ে এই সমাজসেবী সংস্থা আসুন আমাদের এখানে যে সজ্জা মাতা রয়েছে প্রথম ডোনার হিসাবে, প্রথম রক্তদাতা হিসাবে আপনারা শয্যায় শুয়ে পড়ুন এবং नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के हम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।